5 बड़ी बातें बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जरूर सीखें। बाबा साहेब एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनके जीवन से युवा अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। हम यहां पर ऐसे ही 5 बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति उनको अपने जीवन में धारण कर ले तो वह अपने जीवन में अपने लिए तो कुछ कर ही लेगा, साथ ही साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर जाएगा। नंबर 1, सबसे पहली शिक्षा जो हम बाबा साहेब से ले सकते हैं वो है शिक्षा का महत्व जाने। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी नामदेव नीमगढ़े अपनी पुस्तक इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एम्बेडकरिट्स में लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर रात में पढ़ाई में खो जाते थे। उन्हें बाहर का कुछ भी मालूम नहीं रहता था। एक बार जब वह अचानक उनके स्टडी रूम में गए और उन्होंने उनके पैर छुए तो बाबा साहेब किताबों में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने इंसान के स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझा क्योंकि वह पढ़ाई में बिल्कुल ही डूबे हुए थे। जब बाबा साहब ने देखा तो वह झेंप गए। कोर्ट जाने के बाद बाबा साहेब शाम को किताबों के बाजार के चक्कर लगाया करते थे और घर आते समय उनके हाथों में किताबों का एक बंडल होता था। बाबा साहेब ज्ञान प्राप्त करने को अत्यंत महत्व देते थे। मशहूर लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है, 1931 में जब उन्होंने राजगृह में बाबा साहेब से मुलाकात की थी तो उनकी लाइब्रेरी में 8,000 किताबें थीं और कहा जाता है कि मृत्यु तक उनकी लाइब्रेरी में 5,000 तक किताबी हो गई थी। बाबा साहेब कहा करते थे, ज्ञान शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहा भी जाता है कि विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, विदेश में विद्या ही मित्र होता है। वही अगर विदेश की बात करें तो जब बाबा साहेब विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वह लाइब्रेरी में वहां के चपरासी से भी पहले आ जाते थे और चपरासी के बाद तक वहीं पर रुकते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब 14 से 15 घंटे से भी ज्यादा पढ़ते थे। यहां सभी को सीखना चाहिए कि जीवन में ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत महत्व देना चाहिए। अपने जीवन में हमको ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना चाहिए। नंबर 2, अपने समय की कीमत जाने। वही आगे बढ़े तो बाबा साहेब को यदि कोई अपने यहां पार्टी में खाने पर बुलाता था तो बाबा साहेब साफ इनकार कर देते थे। आमतौर पर वह किसी के यहां पर पार्टी में नहीं जाते थे। आपको लगता होगा कि शायद वह अहंकार में ऐसा करते थे, परंतु ऐसा नहीं। बाबा साहेब अपने कानूनी कार्य से अलग जितना भी समय बचता था उस समय को ज्ञान अर्जित या पढ़ाई में देना चाहते थे। वह कहते थे कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरा समय व्यर्थ होगा, इसलिए आप घर पर ही भोजन पैक करके भेज देना। दूसरी बात यहां पर हम बाबा साहेब से सीख सकते हैं अपने समय की कीमत। सभी को अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए और व्यर्थ बातों में ना पढ़कर अपने ज्यादा से ज्यादा समय को ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए। बाबा साहेब अपने समय का बहुत ध्यान रखते थे। वह काम से आते ही सीधा अपनी स्टडी टेबल की ओर बियराश जाते थे और पढ़ने लग जाते थे। कहा जाता है कि बाबा साहेब देर रात तक पढ़ते थे और फिर जब वह कोर्ट में सुबह काम पर जाते थे वहां पर भी दोपहर को जब भी समय लगता था डाक से आई नई पुस्तकें पलट रहे होते थे। नंबर 3, दृढ़ इच्छा शक्ति या मेंटल टफनेस। 9 साल के बच्चे को क्लास में अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। बाबा साहेब अपने बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और उस बोरी को स्कूल का चपरासी भी हाथ नहीं लगाता था, इसलिए बाबा साहेब उस बोरी को रोज लेकर जाते थे और रोज लेकर आते थे। वही बाबा साहेब को स्कूल में उपलब्ध सामान्य जल स्रोत से पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। उनको चपरासी पानी दूर से देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो उनको पानी भी नहीं मिलता था और उनको अनेक बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार तो उनको बैलगाड़ी वाले ने केवल इसलिए अपनी बैलगाड़ी से उतार दिया था क्योंकि वह महार जाति से आते थे, जिसको उस समय महाराष्ट्र में अछूत समझा जाता था। एक बार बारिश आने पर बाबा साहेब एक घर की दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए, जिसको देखकर उस घर की मालकिन ने बाबा साहेब को धक्का देकर पानी में गिरा दिया और जोर जोर से उन पर चिल्लाकर कहने लगी कि तूने मेरा घर अपवित्र कर दिया है। जिस बालक ने बचपन में ही इतना भेदभाव और तिरस्कार सहा हो, उस बालक ने बाद में जाकर 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 32 डिग्रियां प्राप्त की। अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे और कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले अपनी जाति के प्रथम व्यक्ति थे। हम यहां पर सीख सकते हैं कि बाबा साहेब की दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी मजबूती थी। अनेक बार तिरस्कार सहने के बाद भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उस पर आगे बढ़ते रहे। आज के युवा छोटी छोटी बातों में आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। अनेक ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं स्पोर्ट्स में हारने पर या कहीं किसी के कुछ कहने से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं।
हमें यहाँ बाबा साहेब से सीखना है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति या मेंटल स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातें या अन्य समस्याएं भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से न रोक पाए। नंबर 4, लोभ लालच से ऊपर अपने सिद्धांत रखे। जब बाबा साहेब आम्बेडकर ऊंचे सार्वजनिक पद पर थे, तब एक व्यापारी ने उनके बेटे को कहा, यदि वह अपने पिता को कहकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला दे तो मैं अपने व्यापार में उन्हें आधी हिस्सेदारी दे दूंगा। जब बाबा साहेब के लड़के ने यह बात अपने पिता से कही तो बाबा साहेब ने उन्हें कहा कि मैं यहां पर अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं बैठा हूं, समाज के हित के लिए बैठा हूं। वहीं उन्होंने अपने लड़के को कहा कि तुम मेरे पास यह प्रस्ताव लेकर आए हो, तुमने एक अपराध किया है। और उन्होंने अपने लड़के से बात तक नहीं की, उन्होंने अपने बेटे को वापस लौटा दिया। वहीं आजाद भारत में बाबा साहेब को मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद दिया गया था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो बाबा साहेब का एक कानून को लेकर नेहरू से और अन्य मंत्रियों से कुछ मतभेद हुआ, जिस पर बाबा साहेब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हम यहां पर बाबा साहेब से सीख सकते हैं कि बाबा साहेब का जीवन एक सामान्य तौर पर शुरू हुआ था और वह अपने जीवन के अंत में उच्चतम पदों तक पहुंचे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी लोभ या लालच को बिल्कुल अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर हमेशा जीवन व्यतीत किया। जहां आज के नेता छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं, वही बाबा साहेब बचपन में अभावों और भेदभाव का दंश सहकार भी कभी अपने व्यक्तित्व पर दाग नहीं लगने दिया। आज के युवा बाबा साहेब से सच्चाई के रास्ते पर चलने का मूल्य सीख सकते हैं। नंबर 5, जीवन बड्ढा होना चाहिए, लंबा नहीं। बाबा साहब खुद कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम अपने समाज और राष्ट्र को कुछ दे सके, न कि इस प्रकार कि हम अपने समाज और राष्ट्र पर बोझ बनकर जिए। बाबा साहेब आम्बेडकर भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद चाहते तो वह एक आलीशान और वैभवपूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने भारत में आकर अपने समाज के लोगों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और अपने समाज के हित के लिए गांधी से आंखों में आंखें मिलाकर तर्क वितर्क किए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और बाबा साहेब से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।